जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल का जवाब दे दूं जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि माता सीता की बहनों का नाम बताइए। तो उसका आंसर है पहला नाम। उनकी 3 बहनें थी। माता सीता की 3 बहनें थी। पहली उर्मिला, दूसरी मांडवी और तीसरी श्रुतकीर्ति। ये रहा जवाब। और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन 2 लोगों के मैं नाम यहाँ पे लूंगी। पहला नाम है डॉक्टर खुशी, ये बिहार से हैं, और दूसरा नाम है अंकित, ये महाराष्ट्र से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सही जवाब दिया। आप में से सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी गदा लेते हैं, गदाधारी हैं, लेकिन ये गदा उनको किसने भेंट की थी। हनुमान जी की जो गदा है वो गदा उनको किसने दी थी, ये आपका सवाल है। और इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट में जवाब देने के साथ अपना नाम और कहाँ से है ये जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ें और आपको बताते हैं 20 मई को बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही बड़ा मंगलवार है, शुभ मंगलवार है। उस दिन आपको ये उपाय करना है। ज्येष्ठ महीने के जितने भी मंगलवार होते हैं वो सभी अपने आप में बहुत बड़े मंगलवार कहे जाते हैं और सबके अलग अलग महत्व है। और इन मंगलवार को कोई भी पूजा पाठ, हनुमान जी का चालीसा पाठ, संकल्प, सब कुछ फलदायी होता है। ठीक है। तो एक मंगलवार तो निकल गया जो कि 13 तारीख को था, लेकिन अभी भी 4 मंगलवार बाकी हैं। तो जैसे कि आप लोगों के सवाल थे कि दी हम मंगलवार का व्रत कर सकते हैं क्या, मतलब फास्टिंग जो होता है मंगलवार की, ये किस मंगलवार की फास्टिंग होती है, या फिर 11 होती है, 41 होती है, लोग अपने, या 5, बहुत सारे लोग 5, 7 भी करते हैं मंगलवार की फास्टिंग करके उसका उद्यापन कर लेते हैं। तो उनका सवाल था कि क्या हम इन मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। तो जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, यानी कि अभी 2 मंगलवार जो आएंगे वो कृष्ण पक्ष के हैं। ठीक है। तो इन मई में जो मंगलवार पड़ रहे हैं उन मंगलवार से आप स्टार्ट ना करें। जून में जो मंगलवार पड़ेंगे वो शुक्ल पक्ष के मंगलवार हैं, तो आप तब से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप 10 जून से कर सकते हैं, या उससे पहले जो मंगलवार पड़ेगा, आई थिंक 2 तारीख को पड़ रहा है, तो उस दिन आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि शुक्ल पक्ष आप देखकर और फिर शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब बता देते हैं आपको। एक छोटा सा आपको उपाय करना है उस दिन, सिर्फ एक दिन ही आपको ये उपाय करना है, लेकिन आपका कोई भी काम जो कि रुका हुआ है, अटका हुआ है, बन नहीं रहा है, वो आपका निश्चित ही बनेगा इस उपाय से। तो करना क्या है आपको, जैसे कि मंगलवार है तो मंगलवार को ये उपाय करना, उससे एक दिन पहले आपको नॉनवेज और लहसुन प्याज को त्यागना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और हाँ, तुलसी पत्ता आपको सोमवार को ही तोड़कर रख लेना होगा। और सोमवार को आपको ये वीडियो मिल रही है और आप नॉनवेज खा चुके हैं तो आप सर धोकर नहा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप तो या तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि दी ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब है, जैसे कि 1 बजे रात से लेके हम 5 बजे तक करें क्या। जी नहीं डियर, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट करें। आप उसको करते करते आपको अगर 4 घंटे हो जाते हैं, यानी कि सुबह के 10 भी बज जाते हैं, सुबह के 8, 9, 10 जितने भी बज जाए वो मैटर नहीं करता। आपने स्टार्ट ब्रह्म मुहूर्त में किया है ये मैटर करता है। ठीक है। तो आप सुबह के 4 बजे, 5 बजे ही आप शुरू करें। ठीक है। अगर मान लीजिए 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, या फिर आप 7 कर रही हैं, तो वो आपका ब्रह्म मुहूर्त में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक मतलब 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, तो आप अगर 4 बजे भी स्टार्ट करती हैं तो भी आपके 7, 8, 8, 9 तो बजने ही हैं, क्योंकि 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पूरा पाठ कंप्लीट होने में। और पाठ शुरू करने से पहले आप पूजा करेंगी, उनको अर्पित करेंगी, और उसके बाद आप संकल्प लेंगी। ये सारा चीज़ करते करते आपको टाइम लग जाता है। अगर आप 20 मई को नहीं कर पाते हैं, लेडीज़ को नेचुरल प्रॉब्लम होती है, तो आप उसके नेक्स्ट मंगलवार को कर लीजिए। और तब भी आप नहीं कर पाते तो उसके नेक्स्ट मंगलवार को कर लीजिए। मतलब आप 10 जून तक किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। अगर 10 जून के बाद भी अगर आपको ये वीडियो मिलती है तो कोई टेंशन लेना नहीं है आपको। किसी भी मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। ये तो देखिए एक ऐसा मतलब आपको टैग किया गया कि हाँ आपको इस दिन ये उपाय करना है। बहुत सारे
लोगों को नहीं पता है। लेकिन आपको जब भी वीडियो मिले, मान लीजिए आपको ये वीडियो जून जुलाई में मिला हुआ है, आप जुलाई में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मंगलवार को, जो भी नेक्स्ट मंगलवार आता है, आप उस दिन ये उपाय कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नियम फॉलो करने हैं। तुलसी दल आप पहले तोड़ के रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या फिर आप इवनिंग में कीजिए। इवनिंग में मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आप जैसे 8 9 10 बजे के बाद ही आप ये उपाय करें, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको नहा धोकर, जैसे मॉर्निंग में करते हैं तभी और इवनिंग में करते हैं तभी, नहा धोकर शुद्ध होकर बैठ जाना है आसन पे, और अपने घर के मंदिर में कीजिए या फिर अलग से चौकी लगा के कीजिए। तो चौकी लगाते हैं तो आपको चौकी लेना है, एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की फ़ोटो वगैरह रख कर आपको उनको उनके आगे धूप दीप प्रज्वलित करके भोग अर्पित करना है। कुछ भी भोग में रख सकते हैं, जो भी आपके मंदिर में अवेलेबल है आप उस भोग को रख सकते हैं, या फिर मार्केट से ले आइए, गुड़ चना बूंदी जो भी मिल जाए भोग आप अर्पित कर सकते हैं। एक जगह आपको पानी रखना है, गिलास में पानी रख दीजिए, और उसके बाद आपको बैठकर संकल्प लेना है। संकल्प आप लेंगे, संकल्प में जैसे कि मैंने हमेशा बताया हुआ है, हाथ में अक्षत पुष्प पैसा पानी लेकर आपको संकल्प बोलना है। नाम, पापा का नाम, गोत्र। अब जैसे कि संकल्प में भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि यदि हम अपना जैसे संकल्प में अपने पति का गोत्र बोल रहे हैं, तो नाम भी क्या हम ससुर का बोलेंगे या फिर अपने पिता का? तो जी नहीं, गोत्र आपको पति का यूज करना है, लेकिन नाम अपने पापा का यूज करना है, ठीक है। तो औरतें जो हैं वो कंफ्यूज होती हैं कि हम गोत्र यूज कर रहे हैं पति का, तो नाम भी ससुर का यूज करेंगे, पिता का। तो नहीं, आपको अपने पापा का नाम लेना है, और जो पुरुष हैं वो अपने पापा का नाम लेंगे, यानी कि अपने अपने पापा का नाम लेना है, ससुर का नाम नहीं लेना है। महिलाएं हैं तो गोत्र अपने पति का यूज करेंगी, और जो पुरुष है वो अपना गोत्र यूज करेंगे। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अपने पापा का गोत्र यूज करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको गोत्र भी नहीं पता तो आप अपना कास्ट बोल दीजिए। अगर कास्ट भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं जानते हैं आप, तो पहले अपने घर से बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए कि आपका गोत्र क्या है। वो जरूर बताएंगे, उनको पता होगी। अगर उन्हें भी नहीं पता है तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं, क्योंकि कश्यप, अगर किसी को नहीं पता है उनका गोत्र, तो कश्यप गोत्र यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आपको संकल्प लेना है। नाम, जैसे कि आपको अपना नाम बोलना है, पापा का नाम बोलना है, गोत्र, पक्ष बोलना है, तिथि बोलनी है, सब आप कैलेंडर में देख लीजिएगा। और उसके बाद समय, जिस समय आप संकल्प ले रहे हैं, और उसके बाद आपको दिन बोलकर और अपनी विश बोलनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये संकल्प ले रहे हैं वो बोल के और हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो तुलसी का पत्ता है वो लेना है, उसके साथ ही आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। जी हाँ, पीपल का पत्ता लेना है। अगर आपको भोजपत्र मिल जाता तो भोजपत्र ले लीजिए, नहीं मिलता है तो पीपल का पत्ता ले लीजिए। पीपल का पत्ता भी नहीं मिलता है अगर किसी को, तो वो प्लेन कागज भी ले सकता है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, पीपल का पत्ता, भोजपत्र या फिर प्लेन पेपर, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसमें उस पर आपको पेन से, रेड पेन से आपको अपनी विश लिखनी है। जो विश आपने, जो मनोकामना आपने संकल्प में बोली है, वही लिखकर आपको फोल्ड करके और हनुमान जी के चरणों में रख देनी है, ठीक है। अब जो आपने तुलसी पत्ता लिए तो आपको 11 तुलसी पत्ते पहले, एक दिन पहले तोड़ के ले लेने हैं, रख लेने हैं, और उसको पानी में आप डाल के रखिएगा ताकि वो सूखे नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि उन पत्तों पे आपको राम नाम लिखना है। ये किससे लिखना है, ये आपको सिंदूर और चमेली के तेल को मिक्स करके उससे आपको राम नाम लिख कर और हनुमान जी को माला बनाकर मौली धागा से उनको पहनाना है, ठीक है। ये करना है आपको। और अब आप संकल्प आपने ले लिया, अब आप राम नाम का एक माला करेंगे। सबसे पहले गणपति जी का नाम लेंगे, और हाँ, जो पेपर पे आप लिख रहे हैं ना, तो उसमें भी आप स्वास्तिक बनाकर पहले ओम गंग गणपते नमः, और उसके बाद जय श्री राम, और फिर हनुमान जी का नाम लिखकर आप पूरा अपना विश लिख देंगे। लास्ट में हनुमान जी को थैंक यू कह के कि आपने मेरी ये मनोकामना पूरी कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। हनुमान जी को धन्यवाद करना है, थैंक्स बोलना है, अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको लास्ट में भी स्वास्तिक बनाकर और जय श्री राम लेकर उसको फोल्ड करके रख देना है, ठीक है। भोजपत्र पे आप नहीं लिख पाते हैं तो छोटे छोटे अक्षरों में आप लिख लीजिए। और दूसरी साइड में, अगर एक साइड में नहीं हो पाता तो दूसरी साइड में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग उठ के आ जाएंगे दी एक पेज में नहीं आ पा रहा है इतना सारा कुछ। तो बस ऐसे आपको ऐसे छोटे मतलब कम शब्दों में अपनी विश लिखनी है, और उसके बाद आपको फोल्ड करके उसको रख देना है। ये सब क्लियर हो गया। गणेश जी का
मंत्र का उच्चारण करना है। 11 बार ओम गण गणपते नमः मंत्र का आप जाप करेंगे। उसके बाद आपको एक माला राम नाम की करनी है, एक राम स्तुति पढ़नी है। पहले राम जी की आराधना आपको कर लेनी है, तब आपको बैठकर 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ, 100 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उसके बाद एक बजरंग बाण पढ़ेंगे और एक हनुमान अष्टक और राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ये आपको करना है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, जब आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाता है तो जो विश वाली जो कागज में आपने लिखी है, भोज पत्र पे लिखी है, आपकी पीपल के पत्ते पे लिखी है, जिस पे भी लिखी है, उसको आप वहीं रखा रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आप ले जाकर उसको मंदिर में रख देंगे, हनुमान जी से अपनी विश बोलते हुए और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कि मेरी ये मनोकामनाएं कृपया करके आप इसको पूरी कर दें। और वो वहाँ रख कर कुछ दक्षिणा आपको वहाँ चढ़ाना है, ये आपको मंदिर में चढ़ाना है दक्षिणा, ठीक है। दक्षिणा चढ़ा के, और अगर आप प्रसाद ले जाना चाहते तो प्रसाद भी ले जा सकते हैं। वो प्रसाद वहाँ चढ़ाने के बाद आप घर में भी उसे लाके ग्रहण कर सकते हैं। अब पानी का क्या करना है, जैसे मॉर्निंग में करते हैं तो इवनिंग में वो पानी पी लीजिए और प्रसाद उठा सकते हैं। जैसे शाम का दिया बत्ती जो होता है उस टाइम पे आप ये उठा सकते हैं। अगर आपने इवनिंग में ये पाठ किया है, शाम के टाइम में आपने पाठ किया है, तो रात भर वहीं रखा रहने दीजिए, ढक दीजिए ताकि कोई चीज़ उसमें ना जाए। और फिर उसको अगले सुबह जैसे नहा धोकर आप पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद वो पानी ले लीजिए जिसके लिए आपने संकल्प लिया है, उसको पिला दीजिए। खुद के लिए लिया है संकल्प तो आप खुद पी लीजिए, ठीक है। और जो प्रसाद है घर के सभी मेंबर को देने के बाद आप भी प्रसाद ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक दिन का ये संकल्प है, साधना है, और आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी जरूर पूरी करेंगे।